opportunity to specially welcome the entire team of Sing Saab the Great, our very own Mr. Sunny Deol, the beautiful and gorgeous Urvashi Rautela, जिनके बगैर ये फिल्म ही नहीं बनती, हमारे डायरेक्टर साहब अनिल शर्मा जी, हमारे आनंद राज आनंद जी, जिनका जोर among the youth and the new generations. And as we all know, PGF has been very well making grants and making efforts so that it can help them decide how to spend their time, effort and money so that they can accomplish the goal for as many people as possible. ये लोग इतनी अच्छी बढ़िया कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग ग्रांट मैनेज कर सके for the wonderful social service that PGF is carrying along with the help of all you wonderful people present here. And that process is evolving as they get better at choosing strategies. And of course, their management committee is amazing and it's there with everyone 24/7. Wow. और आज जिस वजह से हम सब यहाँ पर मौजूद है, जिस वजह से PGF और सिंह साब द ग्रेट की एंटायर टीम हमारे अपने मिस्टर सनी देओल जी यहाँ पर है, the 106th birth anniversary of Shahid-e-Azam Bhagat Singh ji. Well, the entire nation is celebrating the 106th birth anniversary of our very own Shahid-e-Azam Bhagat Singh ji, and as we all know, he was nicknamed भागनवाला by all his elder brothers, जिसका मतलब होते हैं बड़े। समाना चाहूंगी हमारी प्रेसिडेंट क्या करे, सनी पाजी आते तो मतलब रुक नहीं पाते, हम उनके बारे में बोलते ही रहना चाहते हैं। तो अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगी हमारी प्रेसिडेंट गुरप्रीत कौर चड्ढा जी को ताकि वो बात करें इस स्पेशल इवनिंग के बारे में। I know you all are very excited to listen Sunny ji, and even we are waiting for the same moment. It's like on behalf of my foundation, Punjabi Global Foundation, I would welcome the whole Starcast of Sing Saab the Great. Thank you so much everybody. बहुत दिक्कतें आती हैं जब भी कोई फिल्म बनती है, और उसके बाद फिल्म बनाना जितना आसान होता है या मुश्किल होता है, उससे कहीं मुश्किल उसको रिलीज करना होता है। तो हमें बहुत ही प्राउड है, फकर है कि आज खुद सनी जी हमारे बीच में आए हैं। पूरी सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी फैन है इनकी बहुत बड़ी, और हर गुरुद्वारे से यहाँ पर प्रेसिडेंट्स हमारे बीच में मौजूद हैं। 2-3 पंजाबी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट्स आए हुए हैं। मैं सबका बहुत वेलकम करना चाहूँगी, और स्पेशली मिस्टर सुनील कांडलूर जिन्होंने वैक्स स्टैचू बनाया और हमें ये मौका मिला कि हम सनी जी के हाथ से वो अनवील करा सके। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस कॉज को भी और सनी जी की फिल्म को भी। कल भारी से भारी तादाद में हाउसफुल मिलने चाहिए सारे हॉल्स में, एंड आई एम श्योर मिलेंगे भी, बिकॉज आई हैव सीन द फिल्म एंड आई हैव गॉट वेरी हाई होप्स विद दैट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक बार बोलना चाहूँगी अनिल जी आपके लिए, मंजिल का मज़ा आएगा तभी जब गुजर जाएंगे रह गुजर से, कांटे ना हो राहों में तो गुजरना ही क्या ऐसे सफर से। तो बहुत ही कांटों की दिक्कतों के बाद इस फिल्म को रिलीज किया है उन्होंने कल। तो आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सनी जी का यहाँ वेलकम करना चाहूँगी। तलवार निकालेंगे तो गुस्सा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। Now I would request Mr. Gabby Chell to please come on the stage and give him the blessings of Gurudwara.
बोले सोनिहाल। Thank you all for this wonderful felicitation. To hand over. लाइनें तो अभी आपने सारी बोल दी है, कुछ बची नहीं है बोलने के लिए। अब किसके बाद क्या कोई लाइन बोले, क्या कुछ छोड़ा आपने बोलने के लिए। बट यू स्पीक वेरी वेल, बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती हो आप। इन्होंने आपका नाम बसंती रख दिया है अभी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ आए हैं, गुरप्रीत जी का ये जो फंक्शन है, भगत सिंह जी की मूर्ति का अनवेल है, ये बहुत ही हमारे लिए एक्साइटिंग मोमेंट है। और कल हमारी फिल्म भी रिलीज़ है, तो हमारे लिए बहुत डबल एक्साइटमेंट का मोमेंट है। सिंह साहब द ग्रेट। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो सनी साहब और मैं मिलके जो फिल्म ये बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से एक सही फिल्म बनाएं और आप तक पहुंचाएं। और बस आपसे यही अनुरोध है कि आप भी उसे उतने ही प्यार से देखें, और अच्छी लगे तो बार बार देखें, और मुझे लगता है बार बार देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। पक्का सर जी। सनी देओल जी, आपसे दो शब्द सुनने के लिए हमारी पूरी मीडिया बहुत बहुत बेताब है, तो प्लीज। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ज़्यादा कुछ और कह नहीं पाऊँगा। थैंक यू जी। थैंक यू सर जी। आपके दिल की बात उन दो लाइनों में हम सब तक पहुंच गई है, एंड आई एम श्योर एवरीवन इज मेकिंग प्राउड ऑफ द एंटायर पंजाबी एनसिक कम्युनिटी। और अब हमारे बीच मौजूद है हमारे अपने मिस्टर आनंद राज आनंद जी। ही इज अ वेरी वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड ऑफ कोर्स अ वंडरफुल प्लेबैक सिंगर। वैसे जब भी सनी पाजी की फिल्म आती है तो उनके एक्शन के बारे में बात होती है, उनके डायलॉग के बारे में बात होती है, बट आई एम श्योर हमारे अनिल शर्मा जी इस बात को बखूबी हाँ बोलेंगे कि ये फिल्म म्यूजिक के लिए भी बहुत जानी जा रही है। द म्यूजिक हैज बिकम एक्चुअली वन ऑफ द टॉप बस्टर्स। तो आनंद जी, मैं शुरू करूं? हाँ जी। नहीं, ये नहीं, बहुत सारा नहीं, बहुत प्यारा बोलती हैं। सबसे पहले वाहिगुरु जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी फिल्म को 4 चांद लगे, ऐसी ज़बरदस्त हिट हो को जितने क्लब हैं 100-200 करोड़ 300 करोड़ वाले सबके रिकॉर्ड तोड़े। और इस फिल्म में एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, जो हीर फिल्म के बैकग्राउंड में चलती है, वो चाहूँगा खाली तो बोल सुना दूँ। अनिल जी की फरमाइश है। हाय तेरी नज़ाकत क्या कहने, तेरे भोलेपन पे मर बैठे। ओ एक जिंदड़ी दी थी रब ने हमें, जो हम तेरे हवाले कर बैठे। और ਸਿੰਘों के बारे में इतना जरूर कहूँगा, कहना ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਪਾਵੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰ ਮਨਾਵੀਂ। तेरे वेड़े अपना मंजा डा के बह जाएंगे, टुट के पै जाएंगे तो लुट के ले जाएंगे। Thank you so much Anand Raj ji. And singer, our singing sensation of India, Sonu Nigam ji. जोरदार ताली हो जाए सोनू निगम जी के लिए। सोनू निगम जी ने प्लेबैक सिंगिंग के साथ साथ इस फिल्म से कंपोजिंग भी शुरू कर दी है, और इस बढ़िया सी शुरुआत के लिए मैं
हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीजीएफ मिस्टर तेजिंदर सिंह तिवाना जी को कि वो आके हमारे सोनू निगम जी को फेलिसिटेट करें। And I would also request our President Gurpreet Kaur Chadha ji to felicitate Sonu Nigam ji. धूप का क्या कहना, मेरी शाम सवेर कर देती है। सोनू जी, आपने इस फिल्म से म्यूजिक कंपोजिंग शुरू किया है, तो हम आपको जाने देंगे। आपको कुछ बातें करनी पड़ेगी हमसे। Yes, so what do you? गुड इवनिंग। मैं लेट हो गया, सॉरी। मैं सुबह से लगा हूँ, मुझे मौका ही नहीं मिला इवन मूड पर आने का। आपको माइक, आप बात कर लो तो मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, अच्छे से माइक है ना, माइक गड़बड़ है वाला। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप फीलिंग में हूँ, क्लाउड 9 पे हूँ कि मैं सनी देओल साहब की इस बेहतरीन फिल्म, जिसे अनिल शर्मा जी जैसे दिग्गज डायरेक्ट कर रहे हैं, उस फिल्म का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आनंद भाई इस फिल्म के कंपोज़र हैं, मेरा इसमें छोटा सा ही योगदान है उसको गाना, वो भी मैंने मस्ती मस्ती में किया है। जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम विच इज़ सो लेजेंडरी, दे आर आइकॉन्स इन द फील्ड, एंड मैं उसका एक ज़रा सा हिस्सा हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है, इनके साथ पहले भी बहुत काम कर चुका हूँ। आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ देम, द होल इंडस्ट्री रिस्पेक्ट्स यू। तो आप लोगों की इज्जत दैट इज व्हाई वी आर हियर फॉर। और बस कल फिल्म रिलीज़ हो रही है, आज हम रात को देखने वाले हैं, और पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म खूब ज़बरदस्त चित्रराज खूब ज़बरदस्त धमाका करेगी। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। सोनू जी, अब आप यहाँ पर आए हैं, सिर्फ बातें कैसे चलेगी, गाना तो बनता है ना। लड़कियों को लड़के छोड़ते नहीं ना, कुछ ना कुछ पीछे से गवाए है। गोबिंद सिंह दे लाल एता दुनिया कहती शे, दर्द नहीं है इन पे स्पेशल है कि रब दी ने एता जिंदड़ी रख दे यारा, पग दे नाल लपेट सिंह साहब दी ग्रेट, सिंह साहब दी ग्रेट। मैं कशी का हम क्या जाने, हम तो दिल भर के दीवाने, इतनी सी रिक्वेस्ट है यार, मिल गए हैं पुराने, आज भी दे दे ढंग से, दारू बंद कल से गल से गल से, दारू बंद कल से, ओ दारू बंद कल से गल से गल से, दारू बंद कल से, ओ दारू बंद कल से गल से गल से, दारू बंद कभी नहीं, वो कल कभी नहीं आती। थैंक यू। अब मैंने बात करनी फिर से शुरू कर देनी है। आपके बीच जो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी गॉर्जियस उर्वशी रौतेला मौजूद है, हु इज द लीडिंग लेडी ऑफ सिंह साहब द ग्रेट। So of course I'm gonna request our PR consultant of PGF, Miss Parul Chawla, and PGF President Gurpreet Kaur Chadha ji to kindly do the honors and felicitate our very beautiful Miss Asian Supermodel, Miss Universe India 2012 and Miss Tourism Queen of the Year International 2011 World, our very own Urvashi Rautela. Wow, and now moving ahead, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यानी कि द पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन एंड सिंह साहब द ग्रेट मिस्टर सनी देओल के हाथों हमारे अपने शहीद भगत सिंह
शान कौम शहीद भगत सिंह के वैक्स स्टैचू का अनवीलिंग। और मैं आपको 1-2 मिनट आपके लूंगी बिफोर द अनवील another शान कौम, our very own Mr. Sunny Deol ji. So I request Mr. Sunny Deol ji to kindly unveil the wax statue of शान कौम शहीद भगत सिंह जी. मैडम थोड़ा नहीं सर यही ठीक है। बाजी खोल लो बाजी अंदर चले जाओ। बाजी पीछे आपको नहीं बाजी अंदर बाजी अरे काय करते अरे सर अब हटो सर And very soon they are coming up with the Max Wax Museum in Mumbai also. So you will have your tourists guests to show them. You will not have to go. We are आपके शहीद भगत जी के साथ क्या यादें जुड़ी हैं आपके बचपन से? हेलो, शहीद भगत सिंह के साथ आपकी क्या यादें जुड़ी हैं? बॉबी ने भी फिल्म की है, होम प्रोडक्शन आपकी फिल्म शहीद भगत सिंह की। जी हमने फिल्म की थी, बहुत कोशिश की थी कि युवक तक पहुँचें और उनको पसंद आए। और बेसिक हमारा मकसद यही था कि इन्हें जितना भी हम कर सके, जितना भी लोग बच्चों के अंदर जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके अंदर जो जोश पैदा कर सके इनके बारे में बताकर, हमारा वही मिशन था। और हमने वी वर सक्सेसफुल विद दैट। एंड आई मीन शहीद भगत सिंह जी के बारे में क्या बोल सकता है आदमी, बस यही कह सकता है आई मीन द हिस्ट्री इज देयर अप फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड वी सैल्यूट हिम ऑलवेज ओवर एंड ओवर अगेन। Question number 2. Specifically, three more questions to go. So please raise your hand. Whoever has the next question. I think we have had enough answers. So, yeah. Thank you so much. Thank you very much. We can just do our best and follow the path of goodness, basically. That's what we can do. Is your character pretty much नहीं बिना ने बोल दिया नहीं तो दे देगा ऊपर जो उन्होंने देखे ना सोनू जी दो तीन करना चाहूँगा। आपने जो टाइटल ट्रैक गाया है, टाइटल ट्रैक वो काफ़ी पसंद करा जा रहा है।
जी मैंने सिर्फ खालिस पंजाब और जो सरदारों की जो स्पिरिट होती है जो और गाने बनाए भी ऐसे हैं कि उनकी पूरी इज्जत, उनका मान सम्मान पग होती है और वो कितने अपने धर्म प्रिय होते हैं और वो सब को दिमाग में रख के हमने गाने को बनाया था पूरा इज्जत के साथ में। और सोचा था कि इसको ऊंचा बनाना, बिकॉज पंजाबी लोग नॉर्मली बहुत दमदार आवाज़ में ऊंचा गाते हैं, खेतों में चिल्ला गाते हैं, तो फिर बाद में मेरा ही इतना अच्छा लग गया कि उन्होंने फिर किसी और को किया नहीं। ओके, क्या जहन में रखा आपने? किस तरह की एनर्जी दिख रही है गाने के अंदर? टाइटल के अंदर वो अपने आप बताता है कि इट्स अबाउट पंजाब, इट्स अबाउट। मैंने सोचा कि बजाय कि बहुत फास्ट पेस गाना बनाने के कि सिंह साहब भी ग्रेट जो असल बनते हैं, आई थॉट एकदम ठहराव के साथ में एक ग्रूव लिया जाए और उसमें दमदार से कॉम्पोजिशन करके ऊंची आवाज़ में डाल के और अच्छे वर्ड्स डाल के इसमें किया जाए, मॉडर्न किया जाए। आधी कभी कभी इंग्लिश भी इस्तेमाल किया हमने करते क्या बोलते हैं बदले में क्या रखा करते सबको एजुकेट, तो हमने आधा हिंदी आधा इंग्लिश भी रखा, पंजाबी रखा ही ऑफ कोर्स। सो इट्स दैट वे इट्स आपका स्टैच्यू खास तौर पर अगर जी हाँ, कितना रिसेंबल करते हैं, कितना भाई मैंने तो कभी देखा नहीं भगत सिंह साहब को असलियत में, लेकिन जो फोटोग्राफ देखी तस्वीरें उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा उसका असेसमेंट किया है चेहरे का। और खुशी की बात यह है कि भारत में ऐसा हो रहा है, हम लोग बाहर जाते हैं माइंड स्टार्स वगैरह देखने के लिए और यहाँ पे इतना अच्छा कमाल का बना रहे हैं, तो मुझे भी इच्छा है कि मैं मेरी मम्मी का एक स्टैचू बनाऊं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि मुझे कांटेक्ट करें ताकि मैं मेरे घर में मेरी मम्मी का एक बनाऊं। तो रिक्वेस्ट किया है मैंने इनको, हो सकता है वो कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा सुनो और मुझे बताइए कि जैसे हर फिल्म का गाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंस्पिरेशनल गाना है, जोश भर देता है। आजकल जिस तरह की मानसिकता लोग, यंग जनरेशन जो एकदम जोश में रहती है, तो कुछ खास पॉइंट्स आपने ध्यान रखे थे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी? एक तो गाना अलग साउंड करना चाहिए, उसके लिए मैंने किसी प्रोग्रामर को नहीं दिया, मैं खुद बैठा इस पर, क्योंकि मैं खुद प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो मैं खुद बैठा था कि मेरा ही स्टाइल्स मैं तो, क्योंकि मैं गाने औरों के प्रोग्राम नहीं करता तो स्टाइल मेरा है उसमें और नया थोड़ा अलग साउंड कर रहा है उस चीज़ का। दूसरा कोशिश की कि गिमिकी ना किया जाए, एक अच्छी सी बात कह रहे हैं हम, एक रिलीजन के बारे में, एक कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं, तो ऐसी कोई बात ना निकले लोग बोले यार क्या कह दिया, ऐसी बात नहीं बोली, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए थी मुझे। तो हमने सोचा भी कि अच्छी बातें ही बोलेंगे और सही बोलेंगे और कॉम्पोजिशन में भी कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे जिससे लोगों को लगे कि यार क्या बना दिया, सिंह साहब की ग्रेट की बात कर रहे हो, तुमने क्या म्यूजिक आप क्या बना दिया। ये सोचा कि जिस ऑनेस्टली रखेंगे इस पर। थैंक यू। मुझे अचानक ही, मैं बहुत दिनों से योगा अभ्यास बहुत कर रहा था, तो मुझे अचानक मन में आया कि हम लोग धोती क्यों नहीं पहनते। हज़ारों साल तक हमारे लोगों ने धोती पहनी है, सडनली हमने धोती को ऐसे डिस्कार्ड करके फेंक दिया कि मतलब जैसे धोती हमारे लिए कोई बहुत शर्म की बात है या धोती नहीं ऐसे होना चाहिए। तो मैंने मेरे बॉडीगार्ड वाले उनको कहा मैंने कि प्लीज़ मुझे धोती लग रहा है। मैं हैरान हो गया कि पूरे मुंबई में धोती नहीं मिलती कहीं भी। तो बहुत फिर मैं रोड ट्रिप पे गया तो वहाँ मुझे महेश्वर से धोतियाँ मिली और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से धोतियाँ मिली, तो वहाँ से मैं लेकर, ये चित्तौड़गढ़ की धोती है और मैंने सोचा किसको बांधी कैसे, तो मैंने यूट्यूब में गया, यूट्यूब में धोती बांधना सीखा। उसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हाउ टू टाई डर्टी, तो वो सीखा मैंने और इसलिए ये बांधी हुई धोती है, ये रेडीमेड धोती नहीं है। अलग सवाल, ये सबसे आई हैव सीन यू नंबर्स इनिशिएटिव व्हिच इज डन बाय यू, ये इस इनिशिएटिव के बारे में जानना चाहेंगे, ये कैसे हुआ, हाउ ब्रेनचाइल्ड? Actually, we had told Mr. Sunil Kandelu to make the wax statue of Shahid Bhagat Singh Ji. We wanted to unveil it on 26th of January, or on his birthday left on 28th of September. But we could not do that because the time restraints and constraints and all. Then when I was watching the film promos and I heard Sunny Ji saying these dialogues कि थोड़ा जा शहीद भगत सिंह भी है, तो I got impressed and suddenly the idea clicked, why can't we unveil, you know, he is an icon, Sikh icon, so why can't we unveil the statue at his hands? So we approached, we had spoken to Anil Sharma ji, we spoke to everybody. Then they said that it's a brilliant idea and the whole Starcast will support you. So I spoke to the committee members and everybody was very excited because we were searching somebody like Sunny Deol to, you know, do the unveiling, and it happened and we are very happy. Okay, what was his reaction the moment you approached him for this? You know, though he's coming with this film also which talks about Sikh, talks about Punjabi.
he was very, very excited with the idea. We went to meet him, we had a word with him, and when we told him, we showed him the visuals of Wax Museum, and he was very happy. And an artist can only, value the artist. So that's why he said, no, I will do this for you, and I will certainly. And Sunny Ji is known that he doesn't come out so easily. He's such a family person and media shy, but I'm very, very glad that he came for our event.